बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। डिसऑर्डर्स का मतलब है क्या क्या खराबियां, क्या क्या मसले हो सकते हैं स्केलेटन में। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जिसमें से कॉमन डिसऑर्डर्स जो है वो डिस्क स्लिप है या स्लिप डिस्क, स्पॉन्डाइलोसिस है, शियाटिका है एंड आर्थराइटिस है। सही, तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस लिखा हुआ है एज पर बुक। स्पॉन्डाइलोसिस क्या चीज है? स्पॉन्डाइलोसिस इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल या डीजेनरेटिव चेंजेस इन वर्टिब्री। मैंने पिछले लेक्चर्स में तुम्हें बताया था, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग स्पाइन या बैकबोन भी कहते हैं। तो बेटा इनमें जी। अगर कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए, ये अपनी जगह से हट जाएं, या ये यानी कि डिसलोकेट हो जाएं, या इनके दरमियान में, याद है वो मैंने तुम्हें बताया था इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इनके जी सर। दरमियान में शायद तुम्हें मैंने बताया था, वो एक रबर सी समझो, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है दोनों के दरमियान। एक होता है आउटर और एक होता है इनर। इनर जो होता है बेटा वो जेली लाइक होता है। आउटर जो रिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये टफ है, और इसका नाम होता है बेटा इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटर का मतलब बिटवीन, ये लिखा हुआ है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ये आहिस्ता आहिस्ता एजिंग में या यानी कि बुढ़ापे में, जैसे जैसे हमारी एज होती है, ये थोड़ा सा डीजेनरेट हो जाती हैं। तो तुमने देखा होगा कि फिर स्पेशली एजेड लोगों में मसले होते हैं बैकबोन के। उससे पहले भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी इन शॉर्ट कोई मसला हो जाए, तो पीछे की बल अगर कोई गिर गया, तो ये डिस्क अगर रप्चर हो गई है, तो समझो इसके अंदर जो फ्लूइड है, डिस्क जो इनका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क फ्लूइड, ये लीक हो जाएगा। ये लीक हो जाएगा तो समझो मसला है। सही है, ये डिस्क अगर रप्चर हो जाए तो बस फिर मसले ही मसले हैं, बहुत शदीद दर्द है। अभी कहाँ कहाँ हो सकती है, ये तो पूरी जगह कहीं भी हो सकती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा भी हो सकता है, कोई भी वर्टिब्रा अफेक्ट हो सकता है। तो क्या चीज़ है इस पे लिखा हुआ है, ये चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? कोई एबनॉर्मल आउटग्रोथ। एबनॉर्मल आउटग्रोथ का मतलब है यहाँ पे कोई आउटग्रोथ बनना शुरू हो गई है, जिसको स्पर कहते हैं। आउटग्रोथ का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी जगह से उठ रही हो, उभार हो। नैरोइंग द गैप बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, यानी कि जो अच्छा खासा जो गैप है वो कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई इन शॉर्ट कोई आउटग्रोथ बनना शुरू हो गई है। तो जो गैप है वर्टिब्रा का वो कम होना शुरू हो गया, जितना गैप होना चाहिए। या सिंपल, वक्त के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ, ये जो डिस्क है, यही क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट हो रही है। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है चंदा? ये हो सकता है आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइकल स्पाइन, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ पे होता है? हमारे नेक के पास। लंबर वर्टिब्रा, सॉरी थोरेसिक वर्टिब्रा हो सकता है अपर एंड मिड, यानी कि अपर थोरेसिक एंड लोअर थोरेसिक एंड मिड थोरेसिक, यानी कि जो सीने के पीछे जो वर्टिब्रा है, चेस्ट के पीछे। लंबर में हो सकता है, यानी कि एब्डोमेन के पीछे जो वर्टिब्रा है। तो ये हर जगह हो सकता है। कौन कौन से ज्यादा कॉमन है सर? लंबर स्पॉन्डाइलोसिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ज्यादा कॉमन है। सही है, समझ में आ गया। सर्जरी जी भी सर। है इसका, फिजियोथेरेपी है, सर्जरी है। मेडिसिन से दर्द कम हो सकता है, दर्द शदीद होता है, उस पर्सन को हार्ड बेड पे लेटाना होता है, सॉफ्ट बेड पे नहीं। तो बहुत सारे मसले हैं। अगर इनकी स्पॉन्टाइलोसिस का क्या मतलब है? स्पॉन्डाइलोसिस, बेटा स्पॉन्डाइलोसिस एक पूरा प्रोसेस का ही नाम है। स्पॉन्डिस का तो मतलब प्रोसेस होता है, स्पॉन्डाइलो का मतलब होता है डीजेनरेशन ऑफ वर्टिब्री। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्टिब्रा क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ये मसले हैं। और अच्छा, इनके अंदर एक और भी चीज का मसला आ सकता है। अगर वो पर्सन इस तरह गिरा या गिरी कि उसका जो जो उसका जो वर्टिब्रा है, उसके अंदर क्या चलता है अली, मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से बेटा निकलती हैं बहुत सारी नर्व्स। तो अब वर्टिब्रा में इस तरह डैमेज हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड मुतासिर हो गए, वहां से निकलने वाली नर्व्स दब गई, जिसको कंप्रेशन ऑफ नर्व्स कहते हैं। तो वो क्या क्या हो सकता है, उससे पेन हो सकता है, नमनेस सुनपन हो सकता है, और टिंगलिंग हो सकता है, यानी कि ट्विचिंग पेन, सुइयों वाला दर्द। और अगर अल्लाह ना करे और शदीद ये डिजेनरेट हुई या पर्सन या गिरा या गिरी, और अगर ये नर्व्स कट हो गई, ब्रेक हो गई, तो समझो ये नर्व जहां भी जा रही थी, उसका जो भी फंक्शन था, वो फंक्शन कंप्लीटली तौर पे लॉस हो जाएगा। अगर कोई फिंगर पे जा रही है तो समझो फिंगर काम नहीं करेगी जिंदगी भर। नर्व कट जाना बड़ा ज्यादा ही मसला है, नर्व का दबे रहने से। बहुत सारे लोग जो है वो, उनको पता ही नहीं होता कि नर्व जो है वो किस शिद्दत तक दबी हुई है। वो उस दबी हुई चीज को तो पता लगा होता है इनको, लेकिन ये नहीं पता होता कि
उनको सही प्रॉपर इलाज करवाना है। अगर वो दबते दबते कट गई ना, डैमेज हो गई, तो समझो हो गया काम। सही है अली, समझ आ गया यहाँ तक? जो नसें जी होती सर। हैं बेटा, वो समझो हमारी बॉडी में सेंसेशन लेकर आती है। ये चीज है। शियाटिका क्या चीज है? शियाटिका भी नर्व्स का ही मसला है, लेकिन ये जो है वो नीचे का मसला है, यानी कि पेल्विस से लेके हमारे, यानी कि हमारे हिप रीजन से लेके ये बहुत सारी नर्व्स जाती हैं जिनको शियाटिक नर्व्स कहते हैं। वो हमारे टोस तक जाती है, अंगूठे तक। और ये एक नर्व होती है इंसान की बॉडी में, इसका नाम है शियाटिक नर्व। और ये इंसान की बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व। सही। तो व्हाट इज शियाटिका? शियाटिक नर्व से रिलेटेड है। शियाटिका जो होता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्रेशन हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है आपकी शियाटिक नर्व पे। और ये कहाँ लोकेट करती है? हमारे पोस्टीरियर लिम्स। पोस्टीरियर लिम्स का मतलब है लोअर लिम्स। और ये शार्टिक नर्व इतनी बड़ी नर्व है कि ये छोटी छोटी 5 नर्व से मिलके बनती है, जिसको 5 नर्व रूट्स कहते हैं। समझ गए? तो शार्टिक नर्व जो है वो छोटी छोटी 5 नर्व रूट से मिलके बनी है। और ये राइट में भी होती है और ये लेफ्ट में भी होती है। तो राइट शियाटिक नर्व और लेफ्ट शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व कहाँ से कहाँ जाती है? पेल्विस यानी कि हिप से जाती है हमारे लेग तक। फिर बिल्कुल जाती है हमारे नी, यानी कि हिप से आ गई फीमर, ये लेग हो गया। फिर नी आया। फिर टीबिया फिब्यूलर नीचे की हड्डियां। फिर एट द एंड ये हमारे फुट एंड टोस तक कंप्लीट होती है। ये समझो हिप से टोस। सही है ली? जी। अगर इस नर्व में कोई कंप्रेशन आ गई, इंजरी आ गई, तो चलना मुश्किल हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। मेन सिम्टम्स क्या है? इसका दर्द स्टार्ट यहाँ से नहीं होता, इसका दर्द स्टार्ट यहीं से होता है। यहाँ से पूरा दर्द होता है। तो ये बहुत बड़ा साइन है। मतलब किसी एक पाँव में एग्जाम्पल दी हुई, दोनों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है, राइट हो या लेफ्ट हो। तो ये चीज़ है चंदा, इसमें आपके पास बहुत दर्द होता है। ओरिजिनेट होता है ये लोअर बैक से, फिर ये फैलता फैलता जाता है नीचे टांगों में। शाटिका जो है वो एकदम से भी हो सकता है इंजरी से, या ग्रेजुअली भी हो सकता है। क्या पता एजिंग भी हो कोई फैक्टर, या आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है। नर्व दबी भी हमें पता ही नहीं हो, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा, हम उसको लाइटली ले रहे हो। ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। शाटिका। ये सही है, ट्रीटमेंट डन है। है? अब आ जाओ एक और खतरनाक मसला। स्पॉन्डाइलोसिस में तो वर्टिब्रा जो थे वो डिजेनरेट हो रहे थे। अगर डिस्क ही अपनी जगह से हिल जाए, उसका एक अलग कंडीशन में रखा गया, डिस्क स्लिप। और इंजरी में भी हो सकता है, वॉकिंग, बहुत सारी चीजें। मतलब वॉकिंग में तो इतना नहीं, वेट लिफ्टिंग। वो उन्होंने वॉकिंग का एग्जांपल दी हुई है। जो वर्टिब्रा होते हैं बेटा वो प्रोटेक्टेड होते हैं, कुशन्ड होते हैं। कौन सी डिस्क से? उन डिस्क का नाम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इनकी नेचर क्या है कि कार्टिलेजिनस है या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं। ये डिस्क क्या प्रोवाइड करती है? जैसे ये डिस्क बनी हुई है नॉर्मली, ये तो खैर अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये डिस्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है, यानी कि हमारी वर्टिब्रा को मूव करवाती हैं। शॉक एब्जॉर्बर है, हमारे वर्टिब्रा को प्रोटेक्ट करती हैं डेली एक्टिविटीज में, वॉकिंग, लिफ्टिंग, रनिंग एक्सेट्रा। और हर डिस्क के बेटा कितने रीजन्स होते हैं मैंने बताया था। हर डिस्क के अली 2 रीजन्स हैं। एक होता है बेटा आउटर रिंग, रिंग कहते हैं इसको, आउटर रिंग। और एक होती है अली इनर रिंग। इनर रिंग जो होती है बेटा सॉफ्ट होती है और जेली लाइक होती है। और जो आउटर रिंग होती है अली वो क्या होनी चाहिए? वो टफ होती है। कोई भी इंजरी अगर इसमें हो जाए या वीकनेस हो जाए इनर पोर्शन में, विच कैन, सॉरी, एनी एनी इंजरी और वीकनेस क्या कॉज कर सकती है इसमें? इसमें कोई ना कोई ब्रेक, यानी कि कोई टूट सकती है इसकी वजह से, कोई इंजरी की वजह से, कोई वीकनेस की वजह से रिंग वगैरह टूट सकती है। तो ये डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। इसको कहते हैं स्लिप डिस्क। या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई मसला हो जाए, उसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। या प्रोलैप्स डिस्क भी कहते हैं, यानी कि गिरी हुई डिस्क, यानी कि अपनी जगह से हिली हुई डिस्क। इसकी वजह से सिवियर पेन होता है और एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होता है। सिवियर पेन एंड एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट। अगर ये इफ द स्लिप डिस्क कंप्रेसेस वन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, अगर इस डिस्क के स्लिप होने की वजह से कोई स्पाइनल नर्व आसपास दब गई। क्रेनियल नर्व क्यों नहीं कह रहे, स्पाइनल नर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से स्टार्ट होती है, ब्रेन में खत्म होती हैं। और हमारे ब्रेन के नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड। और फिर हमारे ब्रेन के नीचे ही वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम का ताल्लुक किससे होगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी उनको क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। तो अगर इस डिस्क स्लिप होने की वजह से कोई स्पाइनल नर्व दब गई, टूट गई, तो फिर बहुत ज्यादा, फिर यहाँ पे दबने का जिक्र है, कंप्रेस का। तो नमनेस आएगी और पेन होगा। और ये पेन एक्सटेंड होगा आपके पूरे आर्म्स और लेग्स में, और ये किसी जगह बैठने से ये दर्द ठीक नहीं होगा।
तो उसका इलाज फिर सीवियर केसेस में फिर ऑपरेशन या सर्जरी है। सही है, नहीं यहाँ तक डन है बेटा? जी। सॉरी आज आवाज कम है, सर में बुखार हो रहा है तो इसलिए। आर्थराइटिस बेटा, आइटिस का मतलब बायो में होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये चीज याद रखना, बायो में किसी भी वर्ड के एंड में आइटिस आ रहा है तो उसका मतलब होता है बेटा इन्फ्लेमेशन। ये रहा, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और आर्थरो का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थरो का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स। तुमने नाम सुना होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स। तो आर्थरो मतलब जॉइंट्स और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग। तो आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स का मसला होता है, जॉइंट्स की एक डिजीज है। जॉइंट्स क्या होते हैं सर? दो हड्डियों के दरमियान जो रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा हड्डियों को आपस में ज्वाइन करवाते हैं। इसमें क्या होता है? इट यूजुअली इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स टूट भी सकते हैं। जॉइंट्स में कोई मतलब जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है सर? पेन, सॉरी, इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेन, इन्फ्लेमेशन, सूजन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव और स्टे एक्टिव। वो आपको मूव करने में मसला होगा, एक्टिव होने में, एक्टिव रहने में मसला होगा। बहुत सारी टाइप्स होती हैं बेटा आर्थराइटिस की, वो डिपेंड करता है सिम्टम्स में। सही है, और उसके हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बूढ़े लोगों में बहुत मसला होता है आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस जो है वो यूजुअली अफेक्ट करता है एडल्ट्स को। समझ गए अली? वक्त के साथ साथ आपकी जॉइंट्स वीक हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है। ऑस्टियो मींस बोन्स। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? ये ऐसा आर्थराइटिस होता है जो डेवलप होता है जब जॉइंट कार्टिलेज ब्रेक्स डाउन, यानी कि जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये रहा, जिसमें जो आपस में जो बोन्स हैं दोनों, इसके दरमियान में जो जॉइंट है और उसमें जो कार्टिलेज लगी हुई, जैसे ये ब्लू है, देखो यहाँ बिल्कुल सही लगी हुई है। इसकी कार्टिलेज क्या हो चुकी है अली? इसकी कार्टिलेज हो खत्म चुकी है, हो गई। टूट चुकी है बिल्कुल। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस से ब्रेक, कैसे होता है? रिपीटेड स्ट्रेस, बोन्स में रिपीटेड कोई स्ट्रेस आ रहा हो। तो इसलिए बोन्स को हेल्दी भी रखना है, ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं रखना, और रिलैक्स करना है, नींद पूरी करनी है, हर चीज इन शॉर्ट मतलब। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। तो ये अच्छी लाइन है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। दूसरा आर्थराइटिस कौन सा? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, या आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। एक ऐसा आर्थराइटिस होता है जो आपके लोअर बैक में ज्यादा होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है यूजुअली, योर लोअर बैक। स्पाइन तो मतलब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम तो नेक से आपके नीचे तक होता है, इसमें भी स्पेशली कहाँ पे? लोअर बैक में। इसको कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। इसकी वजह से आप में झुकाव भी आ जाता है। तो बूढ़े लोगों में आपने देखा होगा कि ये भी होता है। हमें ऐसा लगता है उनकी हाइट छोटी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो काफी क्या हो गई है? वीक हो गई है, तो उनसे स्ट्रेट नहीं खड़ा रहा जा रहा, वीकनेस भी है। गाउट क्या है बेटा? गाउट एक ऐसा फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जिसमें जॉइंट्स के दरमियान जो है वो क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। और वो किस चीज के क्रिस्टल्स होते हैं बेटा? यूरिक एसिड के। यूरिक एसिड। यानी कि इनएक्टिविटी है, खाया पिया बैठ गए और मीठा और तेल वाले आइटम्स, फैट्स वाले, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं। काफी कॉमन है, ये बहुत कॉमन है कराची में। और बहुत जो सबसे रेयर है और सबसे खतरनाक है वो ये वाला, सबसे खतरनाक आर्थराइटिस ये वाला है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा मसला है जिसका नाम उतना होना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है बेटा जिसमें हमारे ही, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिख देता हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है बेटा मेरी बिल्ली मुझे में आओ, यानी मेरे ही डब्ल्यूबीसीज जिनका काम था मेरे सेल्स को प्रोटेक्ट करना फॉरेन एजेंट से, मेरे ही डब्ल्यूबीसीज मेरे अपने ही बॉडी के सेल्स को किल करना शुरू कर दे एज अ फॉरेन समझ के। तो और ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसकी कोई कॉज अननोन है। अगर मेरी ही डब्ल्यूबीसीज मेरे पेनक्रियास के सेल्स को एज अ फॉरेन समझ के या दुश्मन समझ के मारना शुरू कर देंगे, तो समझो डायबिटीज हो जाएगा, इंसुलिन अजीब, इंसुलिन नहीं बनेगा। अगर मेरे ही डब्ल्यूबीसीज मेरे जॉइंट्स के या कार्टिलेजेस के या बोन्स के सेल्स को मारना शुरू कर देंगे, तो समझो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये इम्यून सिस्टम का मसला है। और इन सिनोवियल जॉइंट्स में आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि जॉइंट्स की टाइप होती है सिनोवियल जॉइंट्स। एक ऐसे किस्म के जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होती हैं। जो हमारे स्कल में जॉइंट्स होते हैं बेटा वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होते हैं, तो वो फिक्स्ड हैं। कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो पार्शियली मूव करते हैं, थोड़ा मूवमेंट करवाए थोड़ा नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे शोल्डर में, वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि वो हर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे।
तो सिनोवियल जॉइंट्स का एक और नाम होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। और इन जॉइंट्स में जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। इस सिनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक कर देते हैं, यानी कि बॉडी के ज्यादातर जॉइंट्स जो है वो सिनोवियल जॉइंट्स है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे ही डब्ल्यूबीसीज, हमारे ही बोन के सेल्स को, टिश्यूज को, जॉइंट्स को क्या करें, अटैक करें। तो ये बात है, आज तक साइंस इसका कोई कॉज पता नहीं लगा पाई कि ये क्या मसला है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आता है। सही है ली, यहाँ तक समझ आया बेटा? जी सर। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। जी। ये नहीं। टॉपिक आता है, जैसे ये वाला बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर बच्चे नहीं करते। अगला वाला ये भी नहीं आता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जॉइंट्स की इंजरीज। तो ये तुम दो तीन छोड़ भी दो, इस टॉपिक चैप्टर में ना भी याद करो मसला नहीं, लेकिन ये जरूर कर लेना, शियाटिका, डिस्क स्लिप और स्पॉन्डाइलोसिस और आर्थराइटिस, मतलब ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ अली, सही है? मैं मेडिसिन, सही है। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ लिंक। ओके ओके।